गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे दृष्टि का सेट 3। तो सबसे पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना रोल नंबर लिखना है और इसके बाद 2 घंटे का समय दिया जाता है इसमें, और 150 प्रश्न होंगे, सभी के अंक समान होंगे। और परीक्षा पुस्तिका मिलने के बाद अपने प्रश्नों को जांच ले, जितने पृष्ठ है इस पे लिखे हुए होंगे। इसके अलावा मुद्रण या कोई गलती होती है तो अंग्रेजी वाला को मान्य माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये सारे टेस्ट पॉइंट में। तो ये चलिए ये सब एक बार देख लीजिएगा। अब मैं प्रश्नों को शुरू करता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। एकदम डेट याद रखें, 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, ये किया था वीडी सावरकर ने, विनय दामोदर सावरकर ने। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। आधुनिक भारत के इतिहास में मेयो का 1870 का कार्य संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। मुगल शासन व्यवस्था में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? आमिल या अमल गुजार होता था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, ये था मोहम्मद शाह। इसके आगे जो है रंगीला लग जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला इसको बोलते थे। ये था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने किस स्थान से प्राप्त नहीं होते हैं? देवगढ़ से प्राप्त नहीं होते हैं ये, और जहाँ से मिलते हैं वह है सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर से ये मिलते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से ये मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, लॉर्ड लेटन स्थानीय स्वशासन की स्थापना से संबंधित नहीं है। ठीक है ना? कौन है ये गूगल से सर्च करके लिखिएगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में। लॉर्ड डलहौजी है विधवा पुनर्वाह अधिनियम से संबंधित। हड़प नीति तो सभी जानते हैं, लेकिन विधवा पुनर्वाह अधिनियम लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड एलनबरो था दास प्रथा का उन्मूलन से संबंधित, और विलियम बेंटिक था सती प्रथा निरोधक कानून से संबंधित। निम्नलिखित में से किसने मीरात उल अखबार का संपादन किया? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। कहीं के राजा नहीं थे इनको, अकबर द्वितीय जो खुद डिपेंडेंट था उन्होंने राजा की उपाधि दी थी इनको। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया? अमृतसर अधिवेशन में किया गया था ये। दिल्ली घोषणा पत्र किस आंदोलन से जुड़ा है? ये जुड़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो यह है चांगला। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है क्रिसमस द्वीप। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हाजीपुर है। तंबाकू की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आवश्यक है? देखिए, ये है चूर्णशील एवं बलुई दोमट। ये जो है सही रहती है तंबाकू के लिए। वैसे तंबाकू हम लोग के साइड भी बहुत अच्छी होती है, इस तरह की भले नहीं है लेकिन अच्छी होती है। मैगिनॉट रेखा निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, ये है जर्मनी और फ्रांस की है मैगिनॉट रेखा।
विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम है? तो यह पहले हवाई तुल्य है, फिर स्ट्राम्बोली तुल्य, फिर वल्केनियन तुल्य और फिर पिलियन तुल्य। मतलब हाइट को तुल्य बोलेंगे यहाँ पे। वे नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा व चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है, निम्न में से कौन सी है? ये हैं पछुआ पवने। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? देखिए, आयोसिवो धारा जो है ना, वो ठंडी जलधारा है। रेनडियर किसका पालतू पशु होता है? देखिए, एस्किमो जो है ना, एस्किमो जाति है, वो रेनडियर पालती है। निम्नलिखित देशों में से लंकाशायर किसका प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? ये है इंग्लैंड का। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। ये है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मांस और डेयरी उद्योग ओंटारियो, ये सही सुमेलित नहीं है। कांच उद्योग वियना में है, खनिज तेल मोसुल में है, मिट्टी के बर्तन मुल्तान में है। गाय के दूध के में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? ये रखता है अमेरिका। पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है? यह है काली मृदा। नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा को का प्रोटेम स्पीकर कौन था? ये था वीरेंद्र कुमार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योग से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 43। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है इसको। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा है। निम्नलिखित में से किसका वेतन भत्ता एवं उपलब्धियां भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? महान्यायवादी का। भारतीय उच्चतम न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से किस संदर्भ में भिन्न है? सलाहकार न्याय क्षेत्र के मामले में यह भिन्न है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई है? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई है। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यह शपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा यह ग्रहण की जाती है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की? LM सिंघवी समिति ने की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं NK सिंह। 14वें के अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे एक बार जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित निजता का अधिकार को भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार के संगत माना गया है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूचीन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है उत्तर प्रदेश। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? ये किया है हरियाणा ने। मेटन कप इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2010 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है दिनेश कुमार ने। हाल ही में धानु यात्रा किस राज्य से में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ ओडिशा में। भारत के किस राज्य को वन स्टेट मिनी वर्ल्ड की संख्या दी जाती है? देखिए कर्नाटक को बोला जाता है ये वन स्टेट मिनी वर्ल्ड। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया गया है भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुरजीत एस भल्ला को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? अमेरिका को मिला है शीर्ष स्थान। किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है? ये की है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? अमेरिका ने किया। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? लग्जमबर्ग बना ये। चर्चा में रहा मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नामक अभियान का शुभारंभ किसने किया? स्मृति ईरानी ने किया इसको। कोरोना वायरस की वजह से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस पोर्ट यानी बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के रखा गया है। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम T20 महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शेफाली वर्मा ने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। किस देश में बड़ाकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित किया गया है? यूएई में ये किया गया है। फरवरी 2020 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये 2020 का है। 22 का भी देख लीजिएगा, अभी 22 का नहीं हुआ, 21 का जरूर काम का होगा। तो उस समय दिया गया था ऋतिक रोशन को। 2021 में किसको दिया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए रमेश सिप्पी को दिया गया ये अवार्ड। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को वर्ष 2020 में सामाजिक नवाचार हेतु एडिसन अवार्ड प्रदान किया गया? टाटा पावर को दिया गया है। ओ स्मार्ट योजना का संबंध निम्न में से किससे है? महासागर विकास से है। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। डीएनए एवं आरएनए में समानता है कि दोनों? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं।
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, ग्रेना में होती है ये। अग्नाशय किसे स्रावित करता है, किसे स्रावित करता है? इंसुलिन स्रावित करता है अग्नाशय। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कीड़ा वसा में, और जल में कौन सा हो जाएगा? सी और बी जल में घुलनशील हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। वेट के अनुसार देखिए, 70 केजी का व्यक्ति है तो 5 से 6 लीटर उसमें ब्लड होगा। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? हृदय के लिए ईसीजी का इस्तेमाल होता है। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए। मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, कागज का फटना, पेड़ को काटना, शीशे का टूटना, जल का बर्फ बनना। ठीक है, तो मुझे लगता है जल का बर्फ बनना जो है वो भौतिक परिवर्तन है ये। ठीक है ना। कागज फट जाएगा तो कागज को फिर तत्काल तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है। यानी फिर कागज़ को लुगदी बना के वापस कागज़ बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर ई मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो देखिए, एस्पार्टेम जो है वो कृत्रिम शर्करा है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी ये खोज, एटम की खोज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, तो यह है मरकरी। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? तो यह है बैकेलाइट। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, तो यह है मीथेन। प्रतिरोधकता की इकाई है, तो यह है ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो यह है वेबर। अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? ये ऊर्जा की इकाइयां हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? इस्पात में ध्वनि की गति उच्चतम होती है। इसमें देखें तो जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है, देखिए इसका कारण है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के कारण दिखता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, ये है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो ये कहलाती है आमीटर। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों, माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? रेडियो तरंगे नहीं हैं। GUI का क्या अर्थ होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है इसका मतलब GUI का। वाईफाई का विस्तार है, तो वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से कहाँ इसरो केंद्र है?
तो देखिए इसरो का केंद्र जो है ना, मतलब शिलोंग में है एक, ठीक है ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग में, ऊंचाई है थोड़ी सी, वहाँ पर है इसरो का एक केंद्र। एक है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है, तो ये है एंट्रिक्स, अंतरिक्ष नाम है वाणिज्यिक शाखा का। एक और वाणिज्यिक शाखा भी खोली गई है, उसका नाम बताइएगा एक बार। जीएमओ है, जीएमओ क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फुल फॉर्म होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया है इसको। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये है समुद्र। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है धान का खेत। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संघ कार्यालय के द्वारा। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। सतत विकास का आधार है, तो यह है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में कौन जारी करता है? विश्व बैंक इसको जारी करता है। विश्व में से आसियान का सदस्य नहीं है, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो यह दक्षिण कोरिया नहीं है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो ये अखबारी कागज है। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो यह है नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह है बढ़ता निवेश, ये उत्तरदायी नहीं है। अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि और बेरोजगारी है निर्धनता के लिए। बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? यह है पटना। बिहार का ताज़ा मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? यह है चौथा स्थान। बिहार में समेकित जल प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? देखिए कोई एक उद्देश्य तो हो नहीं सकता है। सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना हो जाएगा, भूजल संभरण भी हो जाएगा, मृदा संरक्षण भी हो जाएगा, सभी घरों में बिजली सुविधा उपलब्ध कराना, ये नहीं भी हो लेकिन लगभग जो है ये 2-3 तो हो ही गए, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो यह है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। पथ घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है बिहार का। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन नामक योजना कब शुरू की? अगस्त 2018 में की थी शुरू। पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी प्रस्तावित है?
ये है 31.39 ये प्रस्तावित है। 31.39 मात्र होगी। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये गोपालगंज। बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिला में कौन शामिल है? देखिए कई जिले शामिल है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा इसका। बिहार के कुल वन्य कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का कितना प्रतिशत है? यह है 61.4%। विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो यह है डॉल्फिन के लिए। नालंदा से कितने जिलों की सीमा लगती है? देखिए 6 जिलों की सीमा लगती है ना। बिहार का मैप ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यह है नलकूप का। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है भागलपुर में। बिहार के किस स्थान पर गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है? यह डुमरांव में की जा रही है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यह है जमुई। भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? देखिए 7 जिलों से होकर गुजरती है ये। निम्नलिखित में से कौन बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? देखिए जगन्नाथ पहाड़िया नहीं रहे हैं, बाकी तो दीपक कुमार सेन, कृष्ण वल्लभ नारायण और उज्ज्वल नारायण सिन्हा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, काहे कि ये इतना याद रखना थोड़ा कठिन है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक आध कठिन प्रश्न तो बीपीएससी ऐसी देती है जो कि शायद किसी से ना हो, मतलब ऐसे हार्ड प्रश्न भी कई बार सम्मिलित कर दिए जाते हैं। बीपीएससी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही रूल है। 10 क्वेश्चन ऐसे जो भाई एग्जामिनर के फादर से भी वो ना बने। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है? यह है बेगूसराय, मुंगेर प्रमंडल में। लछुआड़ा किस धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है? तो यह है जैन से संबंधित। पटना में गोलगढ़ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जॉन गारस्टीन के द्वारा कराया गया था ये। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? भाई अंग्रेज से के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने किया था ये। खैर ये बच नहीं पाया था, समस्या तो फिर भी रही थी। तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तमार उड़ाव से संबंधित है। तमार विद्रोह जो हम लोग देखे ना, तो उड़ाव से संबंधित है ये। चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था इसको। बिहार में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये मुंगेर से प्रकाशित हुआ था। बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? देखिए कई लोग शामिल थे, कार्यान्वयन, राहुल सांकृत्यायन वगैरह सब शामिल थे। इसका उत्तर ई ज़्यादा सही रहेगा। बिहार में आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार में डोमकच नाट्य किस अवसर पर किया जाता है? एक तरह का अश्लील थोड़ा प्रस्तुति होता है ये जो है विवाह के समय जो है, मुझे लगता है कि ये किया जाता है डोमकच। ये डोमकच वाला जो इशू है ना, ये और भी कई जगह जैसे जन्म के समय या उससे पहले विवाह के समय, मुझे लगता है ई इसका ज़्यादा सही रहेगा उत्तर, है ना। डोमकच एक ज़्यादा अवसरों पे किया जाता है, जैसे कई जगह पे बच्चे का जो जन्म होता है ना, उससे पहले भी ये जो है डोमकच वो होता है।
और विवाह के समय तो होता ही है, थोड़ा अश्लील टाइप का डांस होता है वो। काकोलत मेला बिहार के किस जिले में लगता है? नवादा में लगता है काकोलत मेला। प्यार का पौधा अभियान किस योजना के अंतर्गत है? तो देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित है प्यार का पौधा। मुझे लगता है जल जीवन हरियाली से संबंधित है ये, ठीक है ना। अल्पसंख्यक कल्याण नहीं होगा, मैंने गलती से इसको बोल दिया। जल जीवन हरियाली सटीक उत्तर होना चाहिए। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। बिहार के लौंगी भुइया ने किस जिले में नहर का निर्माण किया है? तो ये किया है गया में। सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक है ये, सियासत में सदस्यता। भारत सरकार द्वारा चुनौती प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। बिहार में इस प्रतियोगिता की नींव कहाँ रखी जा रही है? मुजफ्फरपुर में रखी जा रही है। किस भारतीय पत्रकार को मई 2020 में मानव अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने हेतु ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान करने हेतु चुना गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को। एक संख्या को 17 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इसके भागफल को 3 से भाग दें तो शेष 2 बचता है। यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखिए, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इस सवाल का उत्तर जो है ई के करीब होगा, देख लीजिएगा, वह चेक हो जाएगा ये तो। इसी तरह देख लीजिएगा 142 fx इक्वल टू ax⁻7 प्लस bx³ प्लस cx-5, जहाँ abc नियत है। तो यदि फंक्शन ऑफ -7 7 तो f7 बराबर है। इसको खुद एक बार करके देखिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे लगता है इसका जो उत्तर है ना, ये -17 के करीब करीब होना चाहिए। ये देख लीजिएगा एक बार करके, सॉल्व करके। मैंने इस तरह का सवाल खूब कराया है। एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर लंबी है एवं प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का हो तो उस समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो 30 मीटर के करीब करीब होगा परिमाप। 4/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए, हल करिएगा, 7 के करीब इसका उत्तर आएगा। यदि x⁻² का क्यू बटे x⁻6 का क्यू इजकल टू x⁻1 बाई x⁻7, तो x का मान ज्ञात करें। तो ये 4 हो जाएगा x का मान। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटा की चाल से A से B तक जाता है तथा B से A तक 40 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल ज्ञात करें। 48 किलोमीटर घंटा होता है उसका औसत चाल। एक लड़का 1 से 25 तक गिनती लिखता है और प्रत्येक संख्या को एक अलग कार्ड पर लिखता है। अब इन 25 कार्डों के समूह में से एक कार्ड यादृच्छिक निकालता है। क्या प्रायिकता है कि उस कार्ड का लिखा अंक 10 से कम होगा? देखिए क्या होगा, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। 9/25 होना चाहिए। एक परिवार की 12 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। उस परिवार में 10 सदस्य थे, लेकिन यदि आज परिवार के 70 वर्षीय वरिष्ठ सदस्य का निधन हो जाए तथा आज ही एक शिशु का जन्म हो तो परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी? देखिए, 70 वर्ष की आयु का डेथ हो गया वो तो 70 गिना जाएगा, लेकिन शिशु का जो जन्म हुआ ना, इसको जीरो में काउंट, उसको 0 ईयर काउंट किया जाएगा, 0। तो इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन करिएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर 38 वर्ष के करीब आना चाहिए। एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्च करता है। यदि परिवार का मासिक आय
4,000 है तो 15,000 बचाने में लगभग कितने माह लगेंगे? 11 माह में बच जाएगा 15,000, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है तथा अंश में 5 और हर में 2 बढ़ा देने पर भिन्न 1 हो जाता है। निम्न में से कौन सा वह मूल भिन्न है? तो ये 5/8 होगा। ये भिन्न है। ये देखिए, एक चीज़ और बता दूं, मैंने टेलीग्राम जो चैनल है ना उसका लिंक कम्युनिटी में डाल दिया है और उसमें जितने पीडीएफ्स अभी तक अवेलेबल हैं सारे पीडीएफ्स मैंने उसके ऊपर में डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। तो जिसको भी देखना है आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप चाहिए तो पीडीएफ को देख सकते हैं। जो भी लेटेस्ट और पीडीएफ होंगे उसको भी मैं डाल दूँगा। तो काफ़ी पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा मटेरियल मैंने डाला है, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार से इसको छांट लिया कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।